हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि आप कक्षा 10वीं का छात्र हैं, यदि आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10 तक केमिस्ट्री वालों के लिए, यदि आपको केमिस्ट्री में समझ नहीं आ रहा है कि हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। सिर्फ टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि 2026 में छपने वाले प्रश्न, ऑल चैप्टर्स का, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लिखने के लिए आता है, जो कि आपका लिखित पेपर में जो लिखेंगे सेक्शन बी से जब शुरुआत होता है खंड ब से, वह क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो कि लॉन्ग और शॉर्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाले प्रश्न, वो बताएंगे जो कि एग्जाम में जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है। देखिए, आपको सबसे पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको सबसे पहले चैप्टर में आपको एक प्रश्न पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रियाओं के प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पहले चैप्टर में। जो भी बता रहा हूँ आपको इतना ही पढ़ना है और सभी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, दूसरा आपको क्या पढ़ना होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न यह आपको पढ़ना है। तीसरा प्रश्न इसमें आपको क्या पढ़ना है एक चैप्टर में, और कि जंग लगना क्या है, जंग लगने की परिस्थिति लिखिए। चौथा प्रश्न आपको पढ़ना है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है। तो साथियों, आपको पहला चैप्टर में सिर्फ 5 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब साथियों, आपको दूसरा चैप्टर में एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण में आपको क्या पढ़ना है चैप्टर में। पीएच स्केल क्या है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्या वेरी इम्पॉर्टेंट है ये साथियों। बेकिंग सोडा एवं वॉशिंग सोडा के उपयोग लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, क्या कि दांत क्षय क्या है, इसके बचाव के उपयोग उपाय लिखिए। तो साथियों, इसमें 10 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। एकदम रटना नहीं, आपको एक बार देख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना है बस, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। टॉप लेवल के, इससे भी टॉप लेवल के, इससे भी टॉप लेवल के, जो कि इसमें से छांट कर लास्ट में आपको ऐसा प्रश्न और बताएंगे कि जो और इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए साथियों। देखिए, तीसरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु में, धातुएं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। एक प्रश्न आपको इसमें पढ़ना है। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। जंग लगने से धातुओं की रक्षा के उपाय लिखिए। और क्या है, देखिए यहाँ पर अयस्क क्या है, धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि लिखिए। मिश्रित धातु क्या है, उदाहरण एवं उपयोग लिखिए। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब चैप्टर 4 में आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन एवं यौगिक। तो सजाती श्रेणी क्या है, इसके लक्षण एवं लाभ लिखिए। एथेनॉल के गुण एवं उपयोग लिखिए। एथेनाइक अम्ल के गुण एवं उपयोग लिखिए। और साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। समवायता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये सब आपको प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट तक बने रहिएगा, प्रश्न बताएंगे जरूर। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। अक्षय एवं अनाक्षय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए, जो कि इम्पोर्टेंट। बायोगैस संयंत्र का सिद्धांत एवं लाभ लिखिए। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर 6 में एनवायरमेंट, पर्यावरण में चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री का ये सब बता रहे हैं क्वेश्चन सिर्फ। जैव निम्नकरणीय एवं अजैव निम्नकरणीय
अपशिष्ट में अंतर लिखिए। ओजोन परत का महत्व लिखिए, इसके क्षय के कारण बताइए। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। अब 7वां चैप्टर में आपको कौन सा पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसमें ये पढ़ना है। पेट्रोलियम क्या है, इसके शोधन की प्रक्रिया लिखिए। 5R सिद्धांत क्या है, बांधों के लाभ तथा हानियां बताइए। अब टॉप क्वेश्चंस, आपको इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है साथियों। टॉप क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे देखिए। तो साथियों, टॉप रेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वनली क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ टॉप क्वेश्चन देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके निर्माण एवं गुण एवं उपयोग लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल क्या है, इसका दैनिक जीवन में महत्व बताइए। ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला क्या है इसमें देखिए, धातुओं और अधातुओं की गुणों की तुलना कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रियाशीलता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सजाती श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है साथियों, एथेनॉल के गुण एवं उपयोग लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओजोन परत का महत्व लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेट्रोलियम शोधन क्या है, समझाइए। साथियों, यह टॉप लेवल के 10 प्रश्न थे, आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो साथियों, इतने जो कि आपके केमिस्ट्री में यदि आप इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। आप इतना प्रश्न तैयार करके चले जाइएगा, आपको लॉन्ग में लिखित, केमिस्ट्री में लिखित में कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सिर्फ आप यदि इतना पढ़कर चले जाते हैं। जी हाँ साथियों, इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न इसका चैनल पर अपलोड है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिल जाएगा, 20 नंबर आपका वहाँ से भी तैयार हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में राय ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।